हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय लाइफ। कैसे हो आप सभी? एंड आई गेस बहुत अच्छे होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि मुझे इस वीडियो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट की गई है, बहुत बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई मेरी मैथ्स वीक है, मैं क्या करूं, कौन सी किताब पढूं, कौन से टीचर से पढूं, कैसे करूं। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ क्योंकि भाई मैथ्स बहुत लोगों का फ़ियर होता है, बहुत लोगों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरी भी मैथ्स पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैंने धीरे-धीरे करके और उसे सुधारा है। आप भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सुधार सकती हूँ, आप डेफ़िनेटली सुधार सकते हैं। मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिस चीज़ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे वो आपको प्रॉफ़िट देगी ही देगी। यानी कि अगर आप अपना टाइम प्रॉपर स्ट्रैटेजी में मैथ्स को देते हैं तो वो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप टेंशन मत लें, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे अपनी मैथ्स को सुधार सकते हैं। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और इसे प्रॉपरली ले जाओगे। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी प्लीज़ उसे फॉलो करें और डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं जिसकी वज़ह से बहुत टाइम लग जाता है या हमारा मैथ्स क्लियर नहीं होता। जो मैंने पर्सनली गलती की थी वो ये की थी कि मैंने स्टार्टिंग में पहले रफ़ वे में कुछ भी थोड़े कभी इस टीचर से पढ़ लिया, कभी उस टीचर से पढ़ लिया, कभी थोड़े इनके नोट्स बना लिए, थोड़े उनके नोट्स बना लिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा था कि यार ये टीचर से मुझे उतना समझ नहीं आ रहा तो इसका ट्राई कर लेते, उनका ट्राई कर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको वाइज़ली अपना टीचर चूज़ करना है। आप एक बार पूरे ध्यान से अपने टीचर को चूज़ करें, जिसकी बातें आपको प्रॉपरली समझ में आती हैं, जिसने सारा सिलेबस कवर किया हो, एडवांस और अरिथमेटिक दोनों। जिसने ये दोनों चीज़ें ख़त्म की हैं अपने पूरे सिलेबस में, प्रॉपर टॉपिक वाइज़, प्रॉपर जो भी टाइप वाइज़ हैं, जिसने सब कुछ पढ़ाया हो अच्छे से, आप उनके पास उनकी लेक्चर्स को देखें, उनके पास जाएँ, उन टीचर को सेलेक्ट करें। सबसे पहले वाइज़ली अपने टीचर को ही सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप अलग-अलग टीचर से पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट वेरी होगा, किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, किसी के पढ़ाने का अलग तरीका होगा, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट याद ही नहीं हो पाएँगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने टीचर को सेलेक्ट करें। एक बार जब आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको किसी भी अदर टीचर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर आपने सेलेक्ट किया है, उन पे पूरा ट्रस्ट करें और उनसे पढ़ाई शुरू करें, ठीक है? देन आपको क्या करना है कि मैं कहूँगी अगर आपके पास टाइम है, तो आप अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों मैथ्स कंप्लीट करें। क्योंकि ऐसा होता है तो लगभग यूपी के आप चाहे एग्ज़ाम दे लो, इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम दे लो, उसमें मैथ्स आती ही आती है। और अगर एक बार आपने पूरी मैथ्स पढ़ ली है, तो आपको जब भी कोई एग्ज़ाम देना होगा, जिस पैटर्न जो भी एग्ज़ाम दोगे आप उसमें देख लो कौन-कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आप उन चैप्टर्स को बढ़िया तैयार करो और दे दो। क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं कहूँगी आप एडवांस और अरिथमेटिक दोनों दोनों के पूरा सिलेबस कंप्लीट करें मैथ का, क्योंकि उससे आपका ब्रेन क्या बोलते हैं इंक्रीज़ होता है, आपकी सोचने समझने और क्वेश्चन सॉल्व करने की जो शक्ति है ना वो बढ़ती है। तो आप एक बारी पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। अगर टाइम ना हो और आप यूपीपी के लिए या यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो चैप्टर्स उसमें आते हैं आप सिलेबस निकालें, उसमें देखें कि जो भी चैप्टर्स आपके यूपीपी या यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, आप उन चैप्टर्स को निकालें, उन चैप्टर्स के लेक्चर को उस टीचर से देखें, उन्होंने जो लेक्चर्स दिखाए हैं उनको आपको पूरे ध्यान से, पूरे फ़ोकस से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको जब वो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं करना है कि पहला चैप्टर का वीडियो देख लिया फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने लग गए। कभी भी इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका टाइम जाएगा पर आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, पहले एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले पुराने चैप्टर को रिवाइज़ करना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर साथ-साथ में करते जाना है। आपको पुराने चैप्टर्स को रिवीजन करना, उनके टॉपिक्स को रिवीजन करना, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना, साथ ही साथ आपको उस पे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है? देन उसके बाद मैं कहूँगी एक बारी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप
जब तक एटलीस्ट आप अपने दिमाग में ये बैठा के रख लो कि जब तक 5 से 6 बारी आप अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज थ्योरी को जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 5 से 5 बार एटलीस्ट रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं किए, तब तक समझना कि आपको मैथ्स नहीं आ सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? दूसरी बात कि आप अलग अलग बुक्स पे मत जाओ, एक बुक लो, प्रॉपर कोई बुक लो, या जो भी आपके टीचर हैं उन्होंने जो प्रैक्टिस शीट दी है उसी को कम से कम 5 से 10 बार ही सॉल्व करो। उस पे जो भी टॉपिक आपको जो भी क्वेश्चंस टफ लगते हैं उनको अंडरलाइन करके रखो कि इस टॉपिक में मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उन्हीं को बार बार सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि दोबारा जो चीज़ें आपको आ रही हैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करो। तो ऐसे कर करके आप जब एक बारी जो एक टाइप के क्वेश्चन आ गए, दूसरे टाइप उसको छोड़ो, जो दूसरे टाइप के आपको नहीं आ रहे हैं उन पे टाइम इन्वेस्ट करो। तो इस टाइप से करके आप अपनी मैथ्स को प्रॉपरली सुधार सकते हैं। तब तक आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके बाद आपको फाइनली मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप एक एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो आपके दिमाग को भी उसी तरह से आदत हो जाती है टॉपिक वाइज चीज़ें सॉल्व करने की। जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन एक साथ लगाते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तुरंत एक कॉन्सेप्ट से दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगी एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें तब आपको मिक्स्ड सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स देने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैलकुलेशन पार्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार कैलकुलेशन क्यों करें, ये तो यूपी है, यूपीपी का एग्ज़ाम है, उतना टफ कैलकुलेशन नहीं आएंगी। तो भाई आप गलत सोच में रह रहे हो। आप प्लीज़ अपने कैलकुलेशन पार्ट को सुधारो, क्योंकि सिर्फ एसएससी में या अदर चीज़ों में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती है, बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आजकल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ का एक आप कह सकते हैं एक बीम है, आपको उसके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगी आप अपने कैलकुलेशन को सुधारने की पूरी कोशिश करो। मैं अभी के लिए थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ कि कैलकुलेशन में क्या करना है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको प्रॉपर वे में समझाऊँगी कि भाई कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप। तब तक के लिए आप ये कर सकते हो, आपको मैथ्स की बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कैलकुलेशन के नाम पे, जैसे कि आपको टेबल एटलीस्ट 20 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए, आपको स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब अगर आप 30 तक नहीं याद कर सकते हो तो एटलीस्ट 20 तक क्यूब याद करो, परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ है वो याद करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉपरली अपना चार्ट शो करूँगी जो मैंने फॉलो किया है, जो मैं लिख के रखी हूँ, जो चीज़ें मैं डेली रिवाइज करती हूँ, और ये आपको निकाल के अलग से टाइम रखना है। 15 to 20 मिनट्स आपको एवरी डे अपने कैलकुलेशन पार्ट को देना ही देना है, क्योंकि अगर आप मिस कर करके एक दिन गैप कर करके कैलकुलेशन करोगे वो डेफिनेटली कोई वर्क नहीं करने वाला है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, आपको डीमोटिवेशन होने लगेगा। इसलिए आपको डेली करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने टेबल को याद करें, अपने स्क्वायर क्यूब याद करें, फिर आपको एक ऐप भी है मैथ वर्कआउट करके, आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल जो कि आप अपने मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। भाई मैं कहूँगी आप इस चीज़ को एक बार ही फॉलो करके देखें। एक दिन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, ये थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई 10 दिन में ये हो जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स, क्योंकि इससे पहले आप अगर चाहते हो कि ये चीज़ें सुधर जाए, मैथ्स को इतनी जल्दी कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। तो मैं कहूँगी प्लीज़ पेशेंस के साथ 3 से 4 महीने आप इस चीज़ को फॉलो करें एंड मैं आपकी मैथ्स बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैथ्स में अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय गाइज।